राजस्थान की सूखी धरती पर बसा एक छोटा सा रियासत था, राजगढ़। कभी ये रियासत अपने वैभव, रंग महलों और नृत्य संगीत के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब ये इतिहास के पन्नों में गुम होती जा रही थी। इस रियासत की अंतिम रानी थी रानी वसुंधरा। कहते हैं वो रूप में लक्ष्मी, तेज में दुर्गा और बुद्धि में सरस्वती थी, लेकिन उसके जीवन का एक ऐसा रहस्य था जो आज तक किसी ने नहीं जाना। राजमहल में पिछले कई वर्षों से ताले जड़े थे, कोई पास नहीं जाता। रात होते ही वहां से एक औरत की चीखें सुनाई देती, तेज, दर्द भरी, रूह कंपा देने वाली चीखें। लोगों ने मान लिया कि रानी की आत्मा वहीं भटकती है, लेकिन सच्चाई क्या थी किसी को नहीं पता। साल 2025 जयपुर विश्वविद्यालय का एक रिसर्च स्कॉलर विवेक इतिहास पर शोध कर रहा था। उसकी रुचि गुम हो चुकी रियासतों और उनके रहस्यों में थी। जब उसे रानी वसुंधरा की कहानी और रानी की चीख का रहस्य पता चला तो वो खुद राजगढ़ गया। राजगढ़ अब वीरान हो चुका था। गांव के लोग उस महल की ओर देखने से भी डरते थे। विवेक ने जब महल में रात बिताने की बात की तो गांव के बुजुर्गों ने साफ मना किया। बाबूजी, वहां कोई नहीं टिकता, जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन जिज्ञासा में पले रिसर्चर कब मानते हैं। विवेक एक कैमरा, टॉर्च और कुछ पुराने दस्तावेज लेकर महल पहुंच गया। महल जर्जर था, पर किसी समय की भव्यता अब भी महसूस होती थी। दीवारों पर अब भी जड़े थे शीशे, जिनमें खुद को देखने पर लगता था जैसे पीछे कोई खड़ा है। पहली रात शांत रही, लेकिन आधी रात के बाद जैसे हवा थम गई। अचानक कमरे में एक खिड़की खुद ब खुद खुली और उसी पल एक तेज चीख सुनाई दी, औरत की चीख, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। विवेक की रूह कांप गई, मगर उसने कैमरा ऑन रखा और खिड़की के पास गया। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन नीचे आंगन में मिट्टी पर एक जोड़ी महिला के पायल के निशान थे, गीले, ताज़ा। अगली सुबह विवेक ने महल के तहखाने का रास्ता खोजा, जो पुराने नक्शों में दिखाया गया था। कई घंटे की तलाश के बाद उसे एक जर्जर दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी दिखी जो नीचे जाती थी। वहां धूल, बदबू और अंधेरा था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था, जिसे प्रेम मिला वो भाग्यशाली था, जिसे सत्ता मिली उसने सब खो दिया। वसुंधरा। विवेक को अंदाजा हुआ कि ये रानी के अपने हाथों की लिखाई है। तहखाने के अंदर उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें कुछ पत्र थे, रानी वसुंधरा के निजी पत्र जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाए। उनमें से एक पत्र में लिखा था, 16 अगस्त 1947। आज रात मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पति राजा देवव्रत ने मेरे ही महल में अंग्रेज अफसरों के साथ मिलकर मेरे पिता को जहर दिलवाया। मैं चीख नहीं सकी। मैं सत्ता की रानी थी, पर एक बंदिनी थी। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने प्रेम, अपने परिवार और अपने आत्मसम्मान को मरते देखा। उस रात मेरी आत्मा चीख पड़ी और तब से मैं हर रात चीखती हूँ। विवेक सन्न रह गया। ये सिर्फ कोई आत्मा की कहानी नहीं थी, ये एक महिला की घुटी हुई चीख की कहानी थी, जिसे इतिहास ने छिपा लिया था। विवेक अब उस राज को उजागर करना चाहता था, लेकिन उसी रात जब वो महल में दोबारा रुका तो उसे रानी वसुंधरा दिखाई दी। सफेद पोशाक, माथे पर तिलक, आंखों में करुणा, मगर चेहरा दुख से भरा। वो कुछ नहीं बोली, बस एक इशारा किया, महल के तीसरे माले की बंद कोठरी की ओर। विवेक जैसे सम्मोहित होकर वहां गया। दरवाजा टूटा पड़ा था, अंदर अंधेरा। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, एक दीवार पर बड़ा सा आईना था और उसके पीछे छिपा था एक कंकाल, एक महिला का। साथ में पड़ा था वही मुकुट, रानी वसुंधरा का। रानी को असल में मारा गया था। राजा देवव्रत ने सत्ता के लिए ब्रिटिश अफसरों की मिलीभगत से अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी और आत्महत्या का रूप दिया था। उसकी लाश को महल में छिपा दिया गया था ताकि कोई सबूत न बचे। मगर आत्मा मरती नहीं और उसकी पीड़ा बन गई रानी की चीख। विवेक ने उस कंकाल को पुलिस और मीडिया के सामने लाकर पूरे देश को चौंका दिया। न्यायालय ने राजघराने की असली सच्चाई सामने लाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। रानी की आत्मा को अब मुक्ति मिली। अगली रात विवेक ने महल में फिर रात बिताई। उस रात कोई चीख नहीं आई, बल्कि हवा में एक मीठी सी सिहरन थी, जैसे कोई स्त्री मुस्कुरा रही हो। रानी अब आजाद थी।